कंपटीशन की डाइट में और नॉर्मल डाइट में क्या फ़र्क है? पानी क्यों छोड़ा जाता है कंपटीशन के दरमियान? और कंपटीशन के बाद क्या डाइट किस तरह से चेंज हम कर सकते हैं? तो आज इस वीडियो में डिटेल से चलो बात करते हैं। तो सबसे पहले इससे पहले ये जान लेते हैं हमारी ह्यूमन बॉडी जो होती है एज ए मेल, वो किस तरह से किस बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर रिलाई कर रही होती है। अगर तो आपकी बॉडी फैट परसेंटेज 25% प्लस है, उसको ओबेस कहा जाता है, मतलब मोटापा। एक एवरेज ह्यूमन बॉडी की बॉडी फैट परसेंटेज उसको आप हेल्दी कंसीडर कर सकते हो, वो होनी चाहिए 18 से 24 के बीच में, मतलब 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24 तक। अगर आपकी ये बॉडी फैट परसेंटेज है तो आप एक एवरेज नॉर्मल इंसान हो, जैसे कि 8 अरब पॉपुलेशन दुनिया में चल रही है, तो आप एक नॉर्मल इंसान हो। अगर आप फिटनेस फ्रीक हो, जिम में जाते हो, हेल्दी रहते हो, थोड़ा आप मसल मुसल गेन किया, फैट लॉस किया, बॉडी अच्छी सी बनाई हुई है, तो आपकी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो होनी चाहिए 14 से लेकर 18 के बीच में, ठीक है, या 13 से लेकर 18 के बीच में, या 12 से लेकर 18, 17 के बीच में होने, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18 अगर ऐसी आपकी बॉडी फैट परसेंटेज है तो इसका मतलब ये है कि आप फिटनेस फ्रीक हो, आप जिम में जाते हो, जिम में नहीं भी जाते हो तो कोई भी फिटनेस एक्टिविटी करते हो, आप साइकिलिंग करते हो, फुटबॉल खेलते हो, मतलब आपकी बॉडी में लेस फैट है। उसके अलावा आते हैं लास्ट में एथलीट जो कि कंपटीशन खेलते हैं, बॉडी जो आपकी बॉडी से ओवरऑल फैट जो है वो निकालनी होती है, वो तकरीबन होती है रेशियो 3-4% से लेकर 10-11% तक। वो होते हैं कंपिटिटर एथलीट, जिन्होंने अपने आप को एक्सट्रीम फैट लॉस जो है वो बॉडी से करना होता है ताकि वो अपने आप को स्टेज पे अच्छा दिखा सकें। ठीक हो गया। अब बात करते हैं नॉर्मल डाइट वर्सेस कंप्यूटर डाइट। तो नॉर्मल डाइट है, मैंने आपको बताया नॉर्मल डाइट क्या होती है, एवरेज डाइट, जिसमें आप अपनी बॉडी के हिसाब से 30-40% प्रोटीन लेते हो, अराउंड 50-60% आपने लेना होता है अपना कार्बोहाइड्रेट, और ऐसे ही 10-20% के बीच में ना आपने फैट लेनी होती है, ताकि आपकी जो बॉडी फैट परसेंटेज है वो आपकी 15 से 20 के बीच में या 22 के बीच में एक एवरेज ह्यूमन लुक जो है रहे। जैसे आप बाहर लोगों को देखते हो, नॉर्मल लोग आपको चल फिर रहे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा मसल मास नहीं होता, कोई बॉडी नहीं होती, कुछ नहीं, नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, हेल्दी होते हैं वो, तो वो एवरेज बॉडी फैट परसेंटेज में रहते हैं। जबकि कंपटीशन डाइट क्या होती है, वहाँ पर आपने अपना कार्बोहाइड्रेट जो होता है ना वो कम कर देना होता है, ताकि बॉडी से एक्स्ट्रा फैट लॉस जो है ना वो हो सके और बॉडी की फैट परसेंटेज जो है वो नीचे जा सके, लाइक 1 डिजिट में आ सके, 10 से नीचे जा सके। तो उसके लिए क्या किया जाता है, कार्बोहाइड्रेट कम खाया जाता है। क्यों कम खाया जाता है? वो कार्बोहाइड्रेट सोर्स है एनर्जी का, और जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा आप खाओगे तो आपकी नीड जो थी, जितना यूज़ करना था बॉडी ने कर लिया, अगर उससे ज़्यादा हो गया तो आपकी बॉडी फैट परसेंटेज अप हो जाएगी। क्यों? ये कन्वर्ट हो जाएगा फैट में। अगर ये कन्वर्ट होगा फैट में तो बॉडी की फैट परसेंटेज जो है वो ग्रो कर जाएगी, अप कर जाएगी, और आप कंपटीशन के लिए रेडी नहीं हो पाओगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा मजीद मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट जो है वो लेते हो, लेस कार्ब लेते हो, तो ऑटोमेटिकली अगर आपकी बॉडी में फैट मौजूद है तो आपकी बॉडी क्या करेगी, फैट की नीड तो है, एनर्जी तो चाहिए बॉडी को, तो आपकी बॉडी वो फैट को यूज़ करेगी एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। क्योंकि आप डाइट से सिर्फ हाई प्रोटीन ले रहे हो, उसकी रेशो क्या हो सकती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने 100 तक आपने, आपके पास डायमीटर है कि आपने इसमें चीज़ें लेनी है, उसमें या 60-70% प्रोटीन ले लेते हो, और उसमें जो है आप 20-30% जो है वो कार्ब ले लेते हो, और 5-10% आप फैट लेते हो, वो भी गुड सोर्स ऑफ फैट। ये नहीं कि आपने घी के चम्मच डाल ली, नो, लाइक ड्राई फ्रूट की फॉर्म में आपको गुड फैट मिला, जैसे बादाम, काजू, पिस्ता वगैरह हो गया, इनसे आप फैट जो है अपना गुड फैट जो है ना वो ले लेते हो। और पानी छोड़ने की जो बात आपने की, तो पानी जो है वो कंपटीशन के लास्ट में जाके मे भी 1-2 दिन पहले छोड़ा जाता है, या कुछ कैटेगरी, जैसे मेरे भी रिसेंटली क्लाइंट का कंपटीशन था, तो उसका वेट जो था वो 79 समथिंग आ रहा था, तो उसका प्लान था कि 75 से नीचे खेलना है। तो उस सूरत में क्या किया था कि वाटर इनटेक कम कर दिया जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी की नीड 4 से 5 लीटर है, तो वो तकरीबन 2-2.5 लीटर कर दिया जाता है फॉर फ्यू डेज, परमानेंट नहीं, फॉर फ्यू डेज, और उसके साथ कार्डियो वगैरह ऐड करवाया जाए, तो वो क्या था, टेम्परेरी तौर पे 2-4-5 किलो वाटर जो है वो मजीद कम हो जाता है, और कंपटीशन 1-2 दिन पहले वैसे ही पानी छोड़ा जाता है, ताकि उस रात आप कार्बोहाइड्रेट की लोडिंग कर सको, और बॉडी आप जो है ना फुल ड्राई और शेड जो है ना वो कंपटीशन वाले दिन आपकी नज़र आ सके, और आप अच्छी पोजीशन जो है वहाँ पर स्टेज पे वो गेन कर सको। वो 1-2 दिन पहले जो है पानी छोड़ा जाता है, ताकि आपकी बॉडी मजीद रिप्ड दिख सके। अब लास्ट जो आपने क्वेश्चन के अंदर पूछा था कि उसके बाद कंपटीशन की डाइट के बाद क्या होता है, देखो एक सिंपल सी बात है। कुछ लोग बोलते हैं सर अगर हम आपके पास आएंगे, पीटी लेंगे, हमारी बॉडी तो बन जाएगी, और उसके बाद फिर क्या, बॉडी दोबारा से वैसी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो मैं उनको यही बोलता हूँ कि आप कौन सा प्लास्टर की बॉडी बना रहे हो। एक सिंपल सी बात समझनी है, आप कोई भी फिजीक जब अचीव करते हो तो आप क्या करते हो, मेहनत करते हो। जैसे अब एक बंदा मोटा है, वो पतला होता है, कैसे होगा, प्रॉपर डाइट करेगा, एक्सरसाइज करेगा, डेली पे टाइम पर कार्डियो करेगा, एक अच्छी डाइट लेगा, उसके बाद जाके हो रहा है ना, तो अब वो ठीक हो गया। तो पहले वो मोटा कैसे हुआ था,
गलत चीज़ें खा के मोटा हुआ था ना, जिम नहीं जाता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, तो अगर फिर दोबारा से वो फिट होने के बाद दोबारा से फिर वैसा ही करेगा तो फिर वो मोटा हो जाएगा। जैसे देखिए एक बच्चा माँ के पेट से पैदा होता है, सबका तकरीबन ऑलमोस्ट वेट जो होता है ना बच्चों का ऑलमोस्ट तकरीबन सेम होता है, 9 मंथ के बाद सब पैदा होते हैं। तो क्या मोस्टली सीन होता है फिर उसके बाद कुछ मोटे हो जाते हैं, कुछ पतले हो जाते हैं, क्यों? उनकी हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से। तो ये ह्यूमन बॉडी का मैकेनिज्म है, जो उसको दोगे वो वैसी दिखेगी। तो आपने बहुत से लोग करते हैं कंपटीशन के खेल लिया, विन हो गया, नहीं हुआ, उसके बाद जाके खाना शुरू कर देते हैं, मिठाइयाँ खाई जा रही हैं, पेस्ट्रियाँ खाई जा रही हैं, बड़ा कुछ खाया जा रहा है। इवन के जो दूसरे कंट्रीज जिनकी बॉडी बिल्ड हमसे बहुत आगे है, यूएस या दूसरे लोग हैं, वो समझते हैं कि अभी ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ, अभी हमने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। तो एक 2 दिन में थोड़ा बहुत जो भी सेलिब्रेशन करनी होती है करते हैं, उसके बाद वो नेक्स्ट जो टारगेट होता है उनका कंपटीशन का, उसके लिए अपने आप को मजीद रेडी कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, कंपटीशन खेल के पेट बड़ा करके बैठ जाते हैं। तो आप अगर एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, अपने आप को अच्छा दिखाना है, आपने इन फ्यूचर आपने अच्छा जाना है, तो ये जो बीच में हम मिस्टेक्स करते हैं ना, अभी साइकिल एक कर लिया फिर उसके बाद जाके 6 मंथ बाद 8 मंथ बाद साइकिल करेंगे, तो ऐसे आप वहाँ पर ही रहते हो। एक प्रॉपर गोल सेट अगर आपका है, आपने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर बनना है, सो फोकस करो और आप एक डायरेक्शन लो कि भाई ऐसे मैंने जाना है और ये मेरी स्पीड होनी चाहिए। उस स्पीड पे आप ऊपर रह के चलो, अपनी हेल्थ को देख के, डोसेज को देख के और अपनी डाइट को देख के, ऑल इन्वायरमेंट आप देख के कीप फोकस, कीप कंटिन्यू रहोगे तो आप अपने गोल पर पहुंच सकते हो। तो शार्ट समरी इसकी यही है मेरे प्यारे भाई, आपकी जो डाइट होती है नॉर्मल डाइट, उस बेस पे आप नॉर्मल बॉडी फैट परसेंटेज के ऊपर रहते हो, जिसमें आप सारा कुछ ऑलमोस्ट डाइट के अंदर आपने क्या होता है, नॉर्मल रोटी खा रहे हो, चावल खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, सब कुछ खाते हो। तो वो क्या उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कार्बोहाइड्रेट, शुगर, दूसरी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर कैलोरी तो आपको देंगी, पर क्या होगा इससे आपकी बॉडी के अंदर फैट परसेंटेज जो है ना वो एवरेज रहती है। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाओगे तो वो 25% प्लस हो जाएगी, तो वो ओबेसिटी, मोटापे में आ जाती है। इसलिए जो कंपिटिटिव डाइट होती है उसके अंदर आपने ज़्यादा वेजिटेरियन सॉस खाने, अगर आप वेज हो तो आइसोलेटेड प्रोटीन आप लोगे, प्लांट प्रोटीन लोगे, सोया खाओगे, टोफू खाओगे, कोई भी दाल बॉयल है वो खा लोगे, लो फैट जीरो फैट मिल्क जो है वो पी लोगे, वहाँ से आप प्रोटीन पूरा करोगे। अगर नॉन वेज हो तो फिर आप चिकन खाओगे, फिश खाओगे, सी फूड खाओगे, या उसके अलावा अंडे वगैरह खा लोगे, या आइसोलेट प्रोटीन जो है उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना है वो आप कर सकते हो। तो इसको आप ज़्यादा लोगे तो क्या होगा, कैलोरी ज़्यादा प्रोटीन से पूरी कर ली, कार्ब कम ले लिया, थोड़ी फैट ले ली, कार्डियो कर लिया, अच्छे से एब्स वर्कआउट कर लिया और ड्रॉप सेट वगैरह कर लिया, अपने साथ में जो भी आप कटिंग स्टैक अपना ऐड करते हो वो करोगे, तो आप कंपिटिटिव बॉडी जो है वो बना सकते हो। इट्स ऑल अबाउट कार्बोहाइड्रेट का खेल होता है इसमें, कि आपने कैलोरी कम लेनी है कटिंग में, और जबकि नॉर्मल लाइफ चल रही है तो आप अराउंड ज़्यादा कुछ खा पाते हो, आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती है। कंपटीशन में आपके पास ऑप्शन कम हो जाती है, तो आपने लिमिटेड होकर रह के खाना होता है, ज़्यादा प्रोटीन लेस कार्ब, जबकि नॉर्मल डाइट के अंदर आपने प्रोटीन जो होता है वो कम खाना होता है, कार्ब उसमें आप ज़्यादा खाते हो। आई होप यू अंडरस्टैंड और आपके डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे डाइट को लेकर। टेक केयर।